अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। काफ़ी आसान एक्सरसाइज है, सिर्फ इसमें प्लस और माइनस का क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है ये जल्दी सॉल्व हो जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्होंने पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं सिंपल, या फिर कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो कंफर्टेबल हैं एडिशन के लिए। सिंपल बात है, इसमें आपने सिर्फ एक रूल याद रखना है, जिन दो मैट्रिसेस का या तीन मैट्रिसेस का आपस में ऑर्डर सेम हो वो आपस में ऐड हो सकते हैं, जिनका नहीं है वो नहीं हो सकते। ठीक है, बस ये बताना है आपने। इसमें ए जो है वो हमारे पास ई के साथ ऐड हो सकता है, बी जो है वो हमारे पास डी के साथ ऐड हो सकता है, और सी जो है वो एफ के साथ ऐड हो सकता है। ठीक है, ये आपस में कंफर्टेबल एडिशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आपने फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सिर्फ आपने कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उसको नेगेटिव ए बना देना है। ठीक है, अंदर के सारे साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। एडिटिव इनवर्स होता है हमारे पास माइनस ए, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, 2 4 -2 1, यहाँ से क्या हो जाएगा, अंदर के सारे साइन चेंज कर देगा ये, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, माइनस ए। सारे सवाल है जैसे हैं, इसमें आपने सिर्फ साइन चेंज कर देना सबके। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने कहा है कि ए बी और सी और डी की वैल्यू दे दी है, फाइंड जो करना है वो कुछ नीचे पार्ट्स दिए हुए इसके, आसान है, इसमें सिर्फ आपने ऐड करना है। पार्ट नंबर 1 क्या है जी हमारे पास, ए प्लस 1 1 1 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 3 और ये पहला पार्ट। ए की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है जी, -1 2 2 और 1। ठीक है, और प्लस कर देना आपने 1 1 1 1। पहले आपने देखना है ये कंफर्टेबल है एडिशन के लिए या नहीं। कंफर्टेबल है, दोनों के ऑर्डर सेम है। उसके बाद ऐड करना है। ऐड करने का सिंपल तरीका क्या होता है, पहले नंबर को पहले के साथ ऐड कर दें, -1 +1, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ, और चौथे को चौथे के साथ। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। आगे इसको सॉल्व करना, 0 3 3 2, तो ये हमारे पास क्या हो गया जी, आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स हैं, आसान है, सिर्फ आपने क्या कर लेना है, जिसको सॉल्व कर लेना है। इसमें जो मल्टीप्लिकेशन वाले हैं वो मैं करवा देता हूँ। एक जैसे -2c दिया हुआ है यहाँ पे, -2c दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है उन्होंने, तो आपने क्या करना, -2 और c की वैल्यू लगा देनी है यहाँ पे, 1 -2 2। ठीक है, अंदर -2 से सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या बनेगा, -2 अंदर -2 ही बन जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -2 4 हो जाएगा, और ये -4 आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट में रहना चाहिए, क्योंकि दो मैट्रिक्स इसको प्लस करें माइनस करें आपस में, तब भी एक मैट्रिक्स से जवाब आता है। ठीक है, या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तब भी। इसी तरह बाकी पार्ट्स हैं इसके, आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेने हैं। 3 4 से मल्टीप्लाई किया हुआ और कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 4 है जी हमारे पास, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसमें आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, यानी हमारे पास ये ब्रैकेट्स दे दिए क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, ये ब्रैकेट्स दे दिए इसमें 1 0 0 1 0 2 3 0 प्लस 1 1 1 0। ठीक है, आपने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, प्लस कर देना आपस में, डायरेक्ट ही मैं कर रहा हूं, 1 2 3 1। जो आंसर आएगा इसको प्लस करना है आपने इसके साथ, इसको भी प्लस कर देना है बस। ठीक है, 2 3 4 1, ये आंसर आ जाएगा बस। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स हैं, जिसमें प्लस करना है प्लस कर देना है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है आपने, जिसमें माइनस का साइन है माइनस कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या कहा है कि अगर अब ए हमारे पास ये है, बी ए है, सी की वैल्यू दी हुई है, तो आपने वेरीफाई करना है a + c = c + a। इसमें से हम कोई मुश्किल सा पार्ट कर लेते हैं। पार्ट नंबर जो है वो हमारे पास आखिरी पार्ट जो है वो करते हैं, बाकी सारे आसान है। आपने क्या करना है, सिर्फ लेफ्ट साइड को लेके चलना है, प्लस करना है, राइट साइड के इक्वल, वो दोनों सेम ही आएंगे। इसका आखिरी पार्ट देख लेते हैं हम, 2a + 2b = 2 × a + b। ठीक है, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम,
ये बनेगी 2 इंटू ए की वैल्यू लगा दें यहाँ पे, क्या है जी वो हमारे पास 1 2 3 2 3 1 और 1 -1 0 प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू लगा दें यहाँ पे 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 2 से मल्टीप्लाई करें और प्लस कर देना बस। ये बनेगा 2 4 6 4 6 2 2 -2 0 प्लस कर देना जी इसके साथ 2 -2 2 4 -4 4 6 2 6। ठीक है, आगे इनको प्लस करें सिंपल, क्या बनता है हमारे पास यहाँ पे 4 4 -2 2 6 + 2 8 4 + 4 8 6 -4 2 2 + 4 6 2 + 6 8 -2 + 2 0 और 6। ये एक साइड आ गई है। इसी तरह इसकी दूसरी साइड सॉल्व करते हैं, देखते हैं जवाब आता है कि नहीं। आपने करना है यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस बी, ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, 2 इंटू ए प्लस बी मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 + 1 2 2 - 1 1 3 + 1 4 2 + 2 4 3 - 2 1 और 1 + 2 3 1 + 3 4 -1 + 1 0 और 0 + 3 3। मल्टीप्लाई कर दें, क्या बनता है यहीं पे आगे लिख रहा हूं मैं 4 2 8 8 2 6 8 0 और ये 6। तो ये लेफ्ट साइड के इक्वल है जो हमने ये फाइंड की हुई है। ठीक है, ये भी सेम है, तो दोनों साइडें क्या हो गई, सेम हो गई, वेरीफाई हो गई। इसी तरह बाकी पार्ट सारे आसान है इसमें, ये आपने कर लेने। क्वेश्चन नंबर 6, इसका दूसरा पार्ट मैं कर रहा हूं, पहला आपने करना, सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करके माइनस करना। दूसरे पार्ट में ट्रांसपोज आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट हमारे पास है जी 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज, ये फाइंड करना है आपने। ये क्या बनता है जी हमारे पास 2 इंटू ए का ट्रांसपोज, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ए का ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास क्या बनता है, आपने कॉलम को रो बना देना, रो जो है वो ऑटोमेटिकली कॉलम बन जाएगी। 1 2 3 2 3 1 -1 और 1 -1 और 0। ठीक है, ये ए का ट्रांसपोज हो गया -3। बी का ट्रांसपोज क्या बनेगा 1 -1 1 2 -2 1 और 1 सॉरी ये 3 है 3 1 3, ये 2 है 1 -1 1 2 -2 2 3 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई करें और माइनस करना है बस 2 4 2 4 6 -2 6 -2 0 माइनस, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3 6 9 -3 -6 3 3 6 9, इनको माइनस कर दें सिर्फ, तो ये बनेगा हमारे पास 2 - 3 -1 4 - 6 -2 2 - 9 -7। ठीक है, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 3 7 हो जाएगा
6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 हो जाएगा ये। -2 -3 -5, 6 -3 3, -2 -6 -8, 0 -9 -9। तो ये जवाब है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है कि जी आपने इफ 2 इंटू ये सारा इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड ए एंड बी। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है 2 2 4 -3 ए प्लस 3 इंटू 1 बी 8 और -4 इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 7 10 18 और 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करें, सिंपल सॉल्व करना है इसको। 4 8 -6 2a प्लस 3 3b 11 -12 इज इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास 7 10 18 और 1। इनको प्लस करें, 4 + 3 7 होगा, 8 + 3 भी आ जाएगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे कि इसको 11 भी लिख देंगे, ठीक है। ये ऐड नहीं हो सकते, ये नंबर है और ये वेरिएबल है। नंबर और वेरिएबल कभी भी ऐड नहीं होंगे, आपने 8 + 3 भी ही लिख देना, ठीक है। -6 प्लस, यहाँ पे गलती हो गई, 3 × 8 24 आएगा। -6 + 24 कितना होगा 18, और ये 2a या -12 है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। इसको भी प्लस माइनस नहीं करना आपने, क्योंकि नंबर और वेरिएबल आपस में नहीं हो सकते, ठीक है। 18 और 1। अब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल दिए हुए हैं, इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि एलिमेंट भी सेम है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे भी 18 है। अब हमने ए और बी फाइंड करना है। यहाँ पे भी 10 होना चाहिए था, ठीक है, और यहाँ पे 1 होना चाहिए था। इसका मतलब है कि हमें, अब ये दोनों जब इक्वल है ना, ये वाले दोनों, तो ये दोनों जो है वो किसके इक्वल होंगे, इन दोनों नंबर्स के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कर लेना, 8 + 3b इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, इसको इसके इक्वल रख लिया, और यहाँ से 2a - 12 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी पहले दो नंबर पहले दो के इक्वल हैं, तो अगले दो भी दोनों के इक्वल ही होंगे, अगर a और b का पता होता है हमें। यहाँ से 3b इज इक्वल टू 10 - 8, 3b इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। यहाँ से 2a इज इक्वल टू 1 + 12 आ जाएगा, 2a इज इक्वल टू 13 और a इज इक्वल टू 13/2। तो ये a का जवाब आ गया और ये b का जवाब आ गया, ठीक है। बेशक आप यहाँ पे लगा के भी देख लें, यहाँ लगाएंगे तो यहाँ 1 जवाब आएगा, यहाँ लगाएंगे तो ये 10 आएगा, ठीक है। a और b ही फाइंड करना था हमने। क्वेश्चन नंबर 8 में उन्होंने कहा है अगर a और b ये दिया हुआ तो आपने प्रूफ करना है a + b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है जी a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। a + b का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू फाइंड करना है जी a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, ठीक है। एक मैं कर रहा हूँ, अगले बाकी आपने कर लेने। इसमें वैल्यूज जो हमारे पास बनती हैं वो बनती हैं जी, दोनों साइडें में इकट्ठी ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा जी हमारे पास 1 2 0 1, प्लस करना है आपने 1 1 2 0। ये a + b बन जाएगा, या एक साइड में पहले सॉल्व कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा आसान हो जाए। a + b क्या बनेगा जी हमारे पास 1 1 2 3 2 और ये 1। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या बनेगा जी 2 2 3 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी आपने अलग अलग ट्रांसपोज लेना है और इसको सॉल्व करना है। यहीं पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको। अलग अलग ट्रांसपोज क्या बनेगा जी हमारे पास a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज बनता है हमारे पास 1 0 2 1 और b ट्रांसपोज बनता है हमारे पास 1 2
1 0, ठीक है। इनको प्लस कर लें, क्या बनता है ये हमारे पास 1 + 1 2, 0 + 2 2, 2 + 1 3 और 1 + 0 1 आ जाएगा, ठीक है। ये वाली साइड और ये साइड दोनों आपस में सेम आ गया, तो हमारे पास क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया, दोनों साइडें सेम आ गई हैं। इसी तरह माइनस वाले में करना है आपने। आगे उन्होंने कहा है कि आपने a + a का ट्रांसपोज जो है वो सिमेट्री प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं जी, a + a का ट्रांसपोज ले लेते हैं। वो क्या होता है 1 2 0 1 प्लस इसका ट्रांसपोज क्या बनेगा 1 0 2 1। इनको प्लस करो तो क्या बनेगा ये हमारे पास 1 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 2 और 2, ठीक है। सारे यही आ गए। अच्छा, सिमेट्री हमारे पास क्या होता है कि अगर हम किसी भी उसका ट्रांसपोज लें और वो +1 के इक्वल वापस आ जाए तो वो क्या मतलब होता है, उसका सिमेट्री होता है। अगर -1 के इक्वल आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। अच्छा, हम क्या करते हैं a + a ट्रांसपोज इसका होल का ट्रांसपोज ले लेते हैं। अगर यही जवाब आ गया इसका मतलब क्या है कि जी सिमेट्रिक है। अगर ना आया तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, माइनस के साथ अगर आया, ठीक है। इसका ट्रांसपोज वही आ जाएगा, ठीक है जी, वो प्लस के साथ ही है, वो यही है हमारे पास, ठीक है। यानी अगर किसी वैल्यू का ट्रांसपोज प्लस से यानी वही वैल्यू प्लस के साथ आए तो सिमेट्रिक होता है, अगर माइनस के साथ आए तो स्क्यू सिमेट्रिक। इस सारे को हमने सिमेट्रिक प्रूफ करना था, इस सारे का मैंने क्या लिया, ट्रांसपोज लिया, वही बन जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी, सिमेट्रिक हो गया। माइनस वाला भी मैं साथ ही आपको करवा देता हूं। इसको स्क्यू सिमेट्रिक हमने प्रूफ करना है a - a का ट्रांसपोज। इसको माइनस करें तो क्या बनेगा 0 2 -2 0। अब इसका अगर हम सारे का ट्रांसपोज लेंगे तो क्या बनेगा 0 -2 2 और 0। यहां से अगर हमने ऊपर वाला सेम बनाना है तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा 0 2 -2 और 0 बनेगा। यानी इसका मतलब ये बना कि a - a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लिया हमने, वो माइनस इंटू a का ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। यानी इसके इक्वल आया जी। तो ये हमारे पास क्या होगा जी, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर किसी का ट्रांसपोज ले माइनस के साथ आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, बाकी पार्ट आपने कर लेने हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।